अब हम लोग अपना यूट्यूब के साथ साथ में लेक्चर नंबर 2 है, तो बोलना ही है कि अब हम लोग फ्रेश चैप्टर अब शुरू करेंगे। अपने पहले लेक्चर में क्या था, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 था। ये हम लोग का चैप्टर 2 में क्या बोले थे, चैप्टर 2 हम लोग का थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड। ये चैप्टर क्या बोलता है ना कि हम लोग जैसे भी बोल रहे थे ना कि कोई भी कंपनी प्रॉफिट कर 110 करोड़, तो 110 करोड़ का प्रॉफिट कैसे होता होगा, उसको वो सेल करता होगा, पहले प्रोडक्ट क्या करता है, कुछ बेचता होगा तब उसके पास पैसा आ रहा है। तो यहाँ सवाल ये उठता है ना कि जो प्रॉफिट कमा रहा है सेल करके, तो सेल होने से पहले उसका क्या होना चाहिए, डिमांड। पहले उसका प्रोडक्ट का डिमांड होगा तब ना सामान को क्या करेंगे हम लोग, बेचेंगे। तब भी यहाँ पूरा टॉपिक में हम लोग किसका बात करने वाले हैं, सिर्फ डिमांड के बारे में कि डिमांड कैसे कैसे करके होता है। तो डिमांड का जो डेफिनेशन होता है, डिमांड का जो डेफिनेशन का क्या होता है, डिमांड कैन बी डिफाइंड एज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का क्या करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे ये पेन है, पेन मेरा आदमी के दो चार्ट को, तो हमको अगर यूज करने का तो रेड पेन चाहिए, ब्लू पेन है, रेड पेन है, ग्रीन पेन है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ ये मार्कर पेन कितना होगी, 4। तो वैसे कोई 4 कर रहा है, कोई कितना करेगा, 2। वैसे क्या होगा, अलग अलग आदमी का। तो इसलिए डिमांड जब भी बोले तो इसमें क्वांटिटी लॉस बोलना क्या ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए इसका पहला डेफिनेशन मतलब पहला पॉइंट क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, ये बात हुआ। इसमें सेकेंड बात ये होता है कि किसी भी चीज का डिमांड, किसी भी चीज का डिमांड वो डिपेंड करता है उसका प्राइस के ऊपर। ये क्या बात बोला तो अगर ये पेन अगर 10 रुपए करके मिलेगा तो हम क्या करेंगे, 2 खरीद लेंगे। लेकिन ये पेन अगर 20 रुपए करके मिलेगा तो क्या करेंगे, 1 ही खरीदेंगे। तो ये पेन का जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमिन्ड एट क्या तुम्हारा, इज डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, इज डिफाइंड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। पर्टिकुलर प्राइस मतलब अगर 10 रुपये रहा तो 2 यूनिट खरीदेंगे, अगर 20 रहा तो 1 यूनिट खरीदेंगे। अब दूसरा खास बात, ये जो डिमांड बोला 2 यूनिट और जो दाम बोला 10 रुपया, ये 2 यूनिट डिमांड और दाम 10 रुपया, ये एक पीरियड के ऊपर डिपेंड करेगा ना, क्या जिंदगी भर इसका दाम 10 ही रुपया रहेगा, और क्या हम जिंदगी भर इसका डिमांड 1 यूनिट करेंगे। कल को मेरा सेंटर और बड़ा होगा और कुछ होगा तो क्या होगा, पहले 1 पेन से काम चलता था, जब 3-4 टीचर रहेगा तो क्या ये 4, 1 ब्लू पेन का बदली क्या, फिर 4 तो ब्लू पेन, ग्रीन चाय का बदली क्या चाहिए, 4 तो चाहिए, 4 से कितना पेन हो जाएगा, 16 पेन का डिमांड। तो मेरा किसी भी चीज का जो डिमांड है वो डिपेंड किसका पर कर रहा है, बोले तो 3 चीज का ऊपर। किसी भी चीज का डिमांड डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी में कितना लेना है, और वो कितना लेना है डिपेंड करेगा एट अ पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर। और तीसरा चीज वो प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो कभी भी डिमांड बोले ना तो कभी ऐसा मत बोलोगे हमको 2 जोड़ा कपड़ा लेना है, ये 2 जोड़ा कपड़ा कब बोलेंगे, 2 जोड़ा कपड़ा हमको ईद में लेना है। और जब 500 करके सूट मिलेगा तब 2 लेना है, और 1000 करके मिलेगा तो फिर 1 ही लेना है। तो इसीलिए पूरा चीज का क्या है, लिंकेज बना हुआ है। तो डिमांड का डेफिनेशन में क्या किया, 1, 2 और 3, वैसे 3 पार्ट में लिखा है। तो डिमांड फॉर एनी कमोडिटी रिफर्स टू क्या लिखा, देखो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, उसके बाद क्या लिखा, एट अ पर्टिकुलर प्राइस और फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो कभी भी डिमांड अगर बोलो ना, ऐसा मत बोलो हमको 4 सूट खरीदना है, भाई 4 सूट कब लेंगे, जब अगर 700-800 मिल गया तो 4 लेंगे, और अगर 2000 का सूट लेने गए तो फिर 1 ही खरीद के क्या होगा, घर वापस आ जाएंगे। तो हमको 4 लेना, 3 लेना, डिपेंड कब करेगा, एट अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर फिर हमको चीज लिखा, एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ डिमांड। अभी जो हम इतना छोटा छोटा करके लिखा है ना, कि जो एक पॉइंट में क्या हो गया, खत्म हो गया, इस चीज को क्या किया, हम थोड़ा इलेबोरेट किया। पहला पॉइंट में जो हम लिखा है ना एनालिसिस में, डिमांड के मतलब क्या होता है वो समझोगे। हम लोग जो क्वांटिटी डिमांडेड बोल रहे ना, इकोनॉमिक्स में बोलने का मतलब होता है, बहुत आदमी ऐसा भी होता है ना, डिमांड के मतलब उसको ऐसा लगता है ना, डिजायर ऑफ एनी कमोडिटी इज कॉल्ड द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। बहुत आदमी का लगता है कोई भी चीज का सामान का मेरा दिल में ख्वाहिश होना ही, जैसे हमको ख्वाहिश हो गया कि हमको 2 शर्ट लेना है, तो क्या मेरा ख्वाहिश होने से 2 शर्ट लेने को क्या हम लोग 2 क्वांटिटी डिमांडेड बोल देंगे। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि आपको उस सामान का क्या होना, ख्वाहिश भी होना, डिजायर,
एंड एबिलिटी टू पे टू परचेज द कमोडिटी, सामान खरीदने का ख्वाहिश भी और साथ ही साथ मेरे पास पैसा देने का ताकत भी होना चाहिए। जब खरीदने का ख्वाहिश हो और पैसा देने का ताकत हो तभी इसको क्या बोलेंगे, तब क्वांटिटी डिमांडेड बोलेंगे। खाली बोलेंगे हमको दो गाड़ी खरीदने, उससे डिमांड हो जाएगा दो गाड़ी का, दो गाड़ी जाके खरीदेंगे तब जाके डिमांड होगा। तो वही, तो ये जो पॉइंट नंबर 1 है ना, ये मेरा पॉइंट नंबर 1 क्या है, उसका एनालिसिस है। तो ये जो अपना पॉइंट नंबर 1 ही नहीं, तो ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 के लिए। तो एक बार हम लोग क्या पढ़ लेते हैं इसका। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन इकोनॉमिक्स इज नॉट द सेम थिंग एज अ डिजायर ऑफ इकोनॉमिक्स। खाली डिजायर होने से क्या हो जाएगा, ये क्या बोल रहा है, इट रिफर्स टू, क्या लिखा जाएगा, तो इट रिफर्स टू बोथ, क्या बोला है, बोथ डिजायर टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे फॉर अ कमोडिटी। खरीदने का ख्वाहिश भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और ताकत भी होना चाहिए खरीदने का। खाली लड़ने उतर कर ताकत ही नहीं तो चलेगा, बोलो। मारने का भी ख्वाहिश होना चाहिए, मारने के लिए ताकत भी होना चाहिए जरूरी, तभी तो मारेंगे, नहीं तो कैसे मारेंगे। और तो पता चला मार खा के घर आया घर के। उसके बाद सेकंड में क्या लिखा हुआ, उसमें क्या लिखा हुआ था, एट अ पर्टिकुलर प्राइस टैग की एक छोटा ऐसा बात के ऊपर क्या ये एनालिसिस है। डिमांड इन इकोनॉमिक्स क्या बोला है, इज ऑलवेज, क्या बोला जाएगा, तो डिमांड इन इकोनॉमिक्स का मतलब क्या, इज ऑलवेज एट अ प्राइस। क्योंकि जब तक दाम नहीं होगा तब तक उसका डिमांड नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल लीजिए उसका, यू मे विलिंग टू परचेज अ शर्ट, यू मे विलिंग टू परचेज अ शर्ट इफ अवेलेबल एट ₹200। हम एक शर्ट खरीदेंगे कब, अगर 200 रुपये मिलेगा तभी लेंगे, और अगर 500 मिलेगा तो क्या करेंगे, बोलेंगे वापस चल। तो मतलब क्या हो गया, अगर किसी भी चीज का डिमांड जो है वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, तुम्हारे उसके दाम के ऊपर। ये तो हम लोग शर्ट का बात कर लिए, लड़की लोग का बात कर ले सूट उट का ऊपर में। अगर 500 वाला सूट मिलेगा तभी क्या करना है, एक जोड़ा लेना है। अगर 500 वाला सूट नहीं मिलेगा तो क्या करना है, घर वापस। और थोड़ा अगर पैसा वाली लड़की तो क्या है, वो 1000 रुपये वाला सूट क्या कम से कम एक तो लेगी, 500 वाला पहनेंगे तो क्या होगा, उसके लिए बेइज्जती महसूस हो जाएगा। लेकिन हम लोग गरीब आदमी लोग के लिए क्या हो, एक तो कपड़ा बहुत है। और थर्ड वाला पॉइंट बोले तो डिमांड, ये थर्ड वाला पॉइंट किसके लिए बता दो तो एक बार। ये 1 का 1 क्या एनालिसिस है, 2 का क्या होगा, 2 का 2, अरे 3 का क्या तुम्हारा 3। तो 3 में क्या बोला हम, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि किसी भी चीज का डिमांड क्या होता है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका एग्जाम्पल हम ऐसा दे दे छोटा मोटा, ये पढ़ाने से पहले एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे हम लोग अभी अपना घर में आम ला रहे हैं, अभी आम कितना मिल रहा है, 40-50 रुपए किलो मिल रहा है। तो अगर 40-50 रुपए किलो मिल रहा है, 40 रुपए, तो हम लोग अपना घर में कितना आम ला रहे हैं, 1 किलो। वही अगर घट के कल को 20 रुपए के तो 2 किलो लाने लगेंगे, और अगर 10 रुपए के तो फिर आम भात आम रोटी सब कुछ चलेगा, फिर एकदम 4 किलो आम आ गया। फिर उसके बाद अब हमको जो मेन मुद्दे का बात क्या, ये जो आम का दाम है 40 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, वो डिपेंड कब करेगा, टाइम के ऊपर। मतलब अभी अप्रैल मई का महीना चल रहा है तो क्या 40 रुपए किलो, यही और मई जून घुस जाएगा तो क्या 20 रुपए किलो। बहुत हेवी रकम बरसात हो गया, आंधी तूफान सब आम गिर गया तो क्या 10 रुपए किलो। तो आम का जो दाम है, ये आम का जो दाम है डिपेंड किसके ऊपर करे, तुम्हारे फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के ऊपर सब कुछ है। खाली जिंदगी भर बोलेंगे कि 1 किलो आम आ रहा है, ऐसे बोलेंगे 1 किलो आम कब आ रहा है, जब 40 रुपए करके मिल रहा है मई का महीना, ऐसा पूरा सेंटेंस क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो लास्ट से पढ़ा था, डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस क्या बोला, विथ रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड एक्सप्रेस किसके ऊपर होता है तुम्हारा, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ। डिमांड इज क्या है तुम्हारा, देखो क्या लिखा हुआ, डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट, इसको याद रखो। डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट। कभी कभी एक आध बार से पूछ लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो हम क्या लिखा, 200 कार्स पर डे और 1400 कार क्या पर वीक। रोज अगर 2 साल तो 7 दिन में कितना होगा, 1400। और अगर पूरा साल भर का बात करें कितना होगा, 72,000 कार पर ईयर हो गया। तो वही डिमांड डिपेंड करेगा, 200 कार पर डे कि 1400 कार पर वीक, 1400 या 72,000 पर ईयर। तो अभी हम लोग इसको समरी कर देते हैं। तभी हम लोग डिमांड में क्या पढ़ा, हम लोग क्वांटिटी डिमांड डिपेंड करेगा उसका दाम के ऊपर, प्राइस के ऊपर में।
और प्राइस उसका कितना होगा वो डिपेंड करेगा व्हाट के ऊपर में, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है।